आनंद दुबे, हालांकि कार्रवाई हम होते हुए देख रहे हैं इस मामले में, लेकिन इस तरह से राजनीति, ये आरोप प्रत्यारोप, क्या ठीक है इस वक्त ये सब करना? गंभीर और संवेदनशील मामला है। हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ही स्वस्थ डिबेट यहाँ पर होगी, लेकिन जिस प्रकार राजनीतिक विश्लेषक आलोक साहब ने शुरुआत की, ये गंदी राजनीति की शुरुआत की। ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये काम नहीं कर सकता, कोई नहीं। हमारी आपस में राजनीति है, हमारे आपस में मतभेद हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है आपकी बात रखने के। हमारे संविधान ने जो हमें छूट दी है, बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे मार्ग अपनाए जा सकते हैं, ये कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जब हम सब पुरानी संसद में जाते थे और वहां पर जब गैलरी में हम घुसने के लिए जब जाते थे, एंट्री करते थे, इतनी गहन जांच होती थी और अंदर जाने के बाद भी वहां पर सिक्योरिटी के जो गार्ड्स होते थे वो खड़े रहते थे। आप उठ भी नहीं सकते, कूदना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पत्रकार वरिष्ठ हैं पैनल पे, वो जानते हैं, आप उठ भी नहीं सकते। जैसे आप उठते थे आपको बिठा दिया जाता। ये नई संसद भवन, अब चूंकि हम गए नहीं है, क्या तरीका है, कैसे वो कूद गए, ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। और ये इसकी सिर्फ जांच ही नहीं हो, इसमें जिस प्रकार प्रताप सिम्हा ने चिट्ठी लिखी है, बताया जा रहा है कि प्रताप सिम्हा के ऑफिस पे, कार्यालय पे वो पहले भी आते जाते रहे हैं। तो क्या कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई जानबूझकर तो नहीं कर रहा? ये तो सरकार में बैठे लोग ही कर पाएंगे, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप है ही नहीं। आप जिससे चाहे उससे बुलाकर इंक्वायरी करें, सब आपका सहयोग करेंगे। लेकिन कोई ये कह दे कि नहीं भैया पिछली सरकारों में तो हो जाता था इसलिए हम करेंगे, ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस बात ये जस्टिफाई नहीं किया मैंने, ये कहा, मौका दूंगी आपको। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के साथ आलोक जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट, धैर्य रखिए। आप जब बोलते थे आलोक जी, प्लीज आलोक जी, आप जब बोलते हैं तो कोई बीच में नहीं बोलता। उम्मीद करते हैं कि जब हम सब बोलेंगे तो आप भी सुनेंगे। मैं वही कह रहा हूं पूजा जी कि बहुत इसमें सबसे बड़ा जो विषय है वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का मामला है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, टूटी है। और जैसे पत्रकार ने कहा कि वह सामान अंदर भी मिल सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर ये निकल के इसमें आता है तब समझ लीजिए कि बहुत ही ये बड़ा षड्यंत्र था कोई, और हमारे जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन सरकार में बैठे हुए नेताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ, हमारा सिस्टम फेल हुआ है, आगे से इस सिस्टम को फेल नहीं होने देंगे, हम दुरुस्त कराएंगे। क्योंकि आप देखिए, आप जब सांसद बनते हैं तो आपके अगल बगल के लोग पार्लियामेंट देखना चाहते हैं, स्वाभाविक सी बात है, और सांसद का दायित्व है कि उन्हें दिखाएं। लेकिन पार्लियामेंट गैलरी से आज तक कभी कोई कूदा नहीं था, ये पहली बार हुआ इतिहास में। हम लोग भी सैकड़ों बार पार्लियामेंट जाते हैं, गैलरी तक भी जाते हैं, लेकिन क्या मजाल किसी की कोई उठ जाए, कूदना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जरूर किसी न किसी कोई इसकी पर्दे के पीछे है, कोई साजिश करता बहुत बड़े लेवल पे है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें हम सरकार का साथ देंगे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। 10 बजे आप लोगों की बैठक में तो चली रही ना विपक्षी दलों की।